दोस्तों, चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मेजर आर्काना कार्ड दी एम्प्रेस। जैसे मैंने आपको बताया, किसी भी कार्ड की शुरुआत उसके नंबर से करिएगा। तो ये है कार्ड नंबर 3, जुपिटर का कार्ड है और ये नॉलेज को, विजडम को दिखाता है। तो देखिए कार्ड में विजडम है या नहीं, चेक करते हैं। ये कार्ड नंबर 3 है जिसमें एक रानी दिखाई गई है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वो बहुत ही लेविशली बैठी हुई हैं। उनको देखने से ही पता चल रहा है कि उनके पास बहुत सारी लग्जरीज हैं, कंफर्ट है, सुख सुविधाएं, मनी, स्टेबिलिटी। ये कार्ड मटेरियलिस्टिकली बहुत ही रिच कार्ड है। ऑलराइट, पीछे देखिए, आपको काफ़ी सारी ग्रीनरीज दिखाई गई है, काफ़ी ग्रीन है ना, हरियाली है। नेचर से कनेक्टेड है ये इंसान। तो ये कार्ड ना प्रॉस्पेरिटी के लिए भी बहुत पॉजिटिव है। आगे चलिए, बहता हुआ पानी। अब बहता हुआ जो पानी है ना, और इतने एक स्टेबल तरीके से बह रहा है वो, वहाँ पे कोई बाढ़ नहीं दिखाई गई। तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है कि इस पर्सन के जो इमोशंस है ना, वो भी बहुत बैलेंस्ड रहेंगे। अब देखिए दोस्तों, इस एम्प्रेस ने वाइट कलर का एक गाउन पहना हुआ है, जो बताता है कि ये पर्सन या आपका क्लाइंट बहुत ही प्योर हार्टेड है, ट्रूथफुल है, लविंग है और केयरिंग है। ऑलराइट, इसके बाद देखिए, इनका जो क्राउन है ना, ध्यान से देखिएगा, वो मल्टीपल स्टार्स से बन के मिल के बना हुआ है। इनके क्राउन पे बहुत सारे स्टार्स दिखाए गए हैं, जो अगेन नेम और फेम को इंडिकेट करता है। ठीक है, ऑलराइट। इसके बाद देखिएगा, ये क्राउन साथ ही साथ ये भी बता रहा है कि ना केवल नेम और फेम, समाज में ना इनकी बहुत मान सम्मान है, इज्जत है इनकी, लोग पूछते हैं इन्हें। नेक्स्ट पॉइंट, हम स्टाफ को डिकोड करेंगे। मैंने आपको हर जगह बताया है, जहाँ भी आपको टैरो में स्टाफ दिखे ना, तो आपका जो क्लाइंट है वो शेयरिंग और केयरिंग में विश्वास रखता है, जो भी उसके पास है, चाहे वो नॉलेज हो, चाहे वो मनी हो, चाहे अपना टाइम देना हो। ये पर्सन शेयरिंग और केयरिंग में बिलीव करते हैं, जिसे रेड कलर का भी इंडिकेट कर रहा है ना। जो रेड कलर पीछे जिसमें ये बैठी हुई है ना, वो भी इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि थोड़ा रेड और थोड़ा ऑरेंज हो ना, तो गुड हीलिंग पावर, गुड एनर्जी को बताता है। ये दोनों इस चीज़ को कंफर्म कर रहे हैं कि ये लेडी शेयरिंग एंड केयरिंग में बिलीव करती है। आगे चलते हैं दोस्तों, जिस थ्रोन पे ये बैठी है ना, उसका कलर ऑरेंज बताया गया है, जो दिखाता है नॉलेज को, है ना, हीलिंग पावर, एक ऐसी नॉलेज जिसे सुन के सामने वाला हीलिंग के मोड में आ रहा है, अच्छा फील कर रहा है, या उसकी प्रॉब्लम दूर हो रही है। यहाँ पे जो हीलिंग पावर का मतलब है ना, एक अच्छी काउंसलिंग से रिलेट करके बताया गया है। जब लोग परेशान होते हैं तो ऐसे लोगों से अपनी बातें शेयर करना पसंद करते हैं। ठीक है, और इनका मान सम्मान भी है। क्यों? क्योंकि ये दूसरों की हेल्प के लिए भी ऑलवेज रेडी है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इट इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड। ऑलराइट, आगे चलते हैं। कार्ड आपको एक तो ये चीज़ बता रहा है कि ना केवल आप एक हैप्पी स्टेट में हैं, बल्कि आपके पास मनी, सक्सेस, वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी, इमोशंस, सब कुछ हैं। दूसरी पॉजिटिव बात क्या है, आपके पास ये सब कुछ होते हुए भी ना, आप दूसरों के लिए ऑलवेज अवेलेबल होते हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है ना कि हमारे पास चीज़ें हैं, लेकिन हम उसको खुद ही इस्तेमाल करने में बिलीव करते हैं, लेकिन इनके साथ ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ ये अपने थॉट्स, जिस भी चीज़ को लेके आपके क्लाइंट की क्वेरी होगी, वो उस चीज़ को लेके शेयर करना पसंद करता होगा, है ना। अब आगे चलते हैं। देखिए, इवेंचुअली भी आपको पता चल गया कि आपका जो क्लाइंट है वो, उसके अंदर विजडम है, ज्ञान है, और वो बहुत ही अच्छा पर्सन है, क्योंकि लविंग, शेयरिंग, केयरिंग उन्हें सब आती है। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आइए दोस्तों, यहाँ पे आपको वीट उगता हुआ दिखाया गया है। ठीक है, इसके साथ साथ आगे देखिए, इस वीट के साथ साथ इनके थ्रोन पे ना आपको एक चाइल्ड बर्थ का सिंबल भी दिखाया गया। ध्यान से देखिएगा, मेरे ख्याल में एस्ट्रोलॉजी वाले लोग इसको अच्छे से कनेक्ट कर रहे होंगे, काफ़ी जगह उन्होंने वीनस के साइन के रूप में इसे देखा होगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे दो कंफर्मेशन आती है। पहला साइन, उगता हुआ वीट प्रोडक्टिविटी को इंडिकेट करता है, साथ ही साथ इन्होंने डायरेक्टली वो सिंबल भी दिखा दिया जो चाइल्ड बर्थ को बताता है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी चाइल्ड बर्थ का क्वेश्चन आए
ये कार्ड बहुत बहुत पॉजिटिव कार्ड की तरह पढ़ा जाएगा। डायरेक्टली आप हाँ बोल सकते हैं। ऑल राइट। और यहाँ ना एक चीज़ को और समझिएगा, क्योंकि हम सब इंडिया में रहते हैं और अगर आप सिर्फ इंडिया वालों की रीडिंग कर रहे हैं तो मोस्टली मैरिजेस के बाद ही चाइल्ड बर्थ होता है आज भी इंडिया में। तो ये इनडायरेक्टली आपको समझना पड़ेगा, ये मैरिज के लिए भी एक पॉजिटिव कार्ड होगा। ऑल राइट, आगे चलते हैं। दोस्तों, कभी भी आप अकल्ट की किसी भी ब्रांच को पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे एक फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा, देश काल परिस्थिति, कि आप किस देश की लोगों की प्रेडिक्शन कर रहे हैं, ठीक है, कौन से टाइम की प्रेडिक्शन कर रहे हैं, ठीक है, और आपका क्लाइंट कौन है, ठीक है, पात्र कौन है। अब अगर किसी छोटे बच्चे के लिए कार्ड आता है तो आप कभी भी चाइल्ड बर्थ नहीं बोलेंगे, या जैसे ऐसी एज की जो महिलाएं या पुरुष जिनका चाइल्ड बर्थ हो चुका है, उनकी एज से आपको आइडिया लगता है, तो उनके लिए चाइल्ड बर्थ के लिए नहीं बोलेंगे आप। यहाँ पे ये क्रॉप का दिखना और फर्टिलिटी का जो इंडिकेशन साइन बताया गया है, ये आपको अदर चीज़ों में प्रोडक्टिविटी बता रहा है। हो सकता है कि मटेरियलिस्टिक कंफर्ट के लिए उसको प्रोडक्टिविटी चाहिए, बिजनेस के लिए प्रोडक्टिविटी चाहिए। ऑलराइट, तो इट इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड। सोल ऑफ द कार्ड है मटेरियलिस्टिक कंफर्ट। जो भी लोग नोट्स बना रहे हैं, सोल ऑफ द कार्ड इम्पॉर्टेंट है, इससे आपको क्लाइंट को आंसर करना ईजी होगा। तो समझिएगा, जब मटेरियलिस्टिक कंफर्ट की बात आ रही है तो वो कार्ड बिजनेस के लिए, आपके करियर के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड माना जाएगा। अब बात करते हैं एस्पेक्ट की। अगर हम पास्ट की बात करें सो आप बोलेंगे अपने क्लाइंट को कि लाइफ में आपको बहुत कंफर्ट मिले हैं, आपने एक रिस्पेक्टफुल खूबसूरत जीवन जिया, आपके पास वेल्थ थी, अच्छी सेहत थी, सुख सुविधाएं सब आपके पास थी। ऑलराइट, और सब कुछ होते हुए भी आप दूसरों की हेल्प करने में बिलीव करते थे। प्रेजेंट की बात करें तो आप बोलेंगे आपके पास ये सब कुछ है और सब कुछ होते हुए भी आप सबके लिए अवेलेबल है। ऑलराइट, फ्यूचर की बात बोले तो आप ये बोलेंगे अपने क्लाइंट को कि बहुत ही जल्दी आपको एक ऐसा ओहदा मिलेगा जहां आपके पास पावर, पोजीशन, अथॉरिटी, मनी, सक्सेस, मान सम्मान, प्यार सब कुछ होगा। अब बात करते हैं हेल्थ की। तो अभी मैंने आपको बताया, सबसे पहले तो ये कार्ड खुद ही फर्टिलिटी को इंडिकेट कर रहा है। तो अगर क्वेश्चन ही बेबी के लिए आ गया कि चाइल्ड बर्थ होगा या नहीं होगा, तो ये पॉजिटिव कार्ड हो गया, ठीक है। लेकिन जिनका बेबी का केस ही ना हो, क्वेश्चन ही ना हो, तो जिस क्वेश्चन को आपके क्लाइंट ने रेज किया है, जो उसकी क्वेरी है ना, उसके लिए फर्टिलिटी, उसमें प्रोडक्टिविटी आपको बोलनी है। जैसे मैं एग्जांपल बताती हूँ आपको कि अगर किसी को जिम जाना है, ठीक है, या वो बहुत टाइम से जा रहा था और उसको अच्छी बॉडी एक नहीं बन पा रही थी, लेकिन अगर ये कार्ड आया तो आप क्या बोलेंगे, आप जिम जाएंगे तो जल्दी आपकी बॉडी बन जाएगी, आप डाइट करेंगे तो आपका वेट लॉस हो जाएगा। मतलब जो भी आप करेंगे ना, उसमें प्रोडक्टिविटी, सक्सेस मिल जाएगी आपको। अगर आप बीमार हैं तो आपको करेक्ट ट्रीटमेंट मिल जाएगा। ऑलराइट, अब बिजनेस की बात करते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि इसकी सोल ही बिजनेस एंड करियर है, और ऊपर से ये एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे बैठी हुई दिखाई गई है ना। सो आपको ये भी समझ में आ गया कि बिजनेस के लिए भी ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है। दोस्तों, कई बार ना आपके पास ऐसे क्वेश्चन ज़रूर आएंगे कि मुझे ना यहाँ पे बेटिंग करनी है या मुझे सट्टा लगाना है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये कार्ड ना सट्टे के लिए भी बहुत पॉजिटिव कार्ड है, क्योंकि ये बता रहा है कि आप जहाँ पे हाथ डालेंगे ना वहाँ सोना बन जाएगा, ठीक है। जहाँ हाथ लगाओगे उसको सोना बना दोगे आप। तो ये उसके संदर्भ में भी बहुत पॉजिटिव कार्ड है। ऑलराइट, ऑल्दो जो आपका क्लाइंट है उसका ना लाइफ इफेक्ट होना चाहिए उस पैसे से, तभी आप इसकी प्रेडिक्शन करिए। क्यूरियोसिटी के लिए नहीं करना आपको टैरो कभी भी। रिलेशनशिप की बात की जाए तो एक तो इतना पैसा, ऊपर से खुद ये इतना लविंग, शेयरिंग एंड केयरिंग पर्सन है, तो इनके रिलेशनशिप तो अच्छे ही रहेंगे। ऑलराइट, अब बात करते हैं गाइडेंस की। दोस्तों, जब इतना पॉजिटिव कार्ड आपके सामने आ गया ना, तो गाइडेंस की तो ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि आपको पता चल गया आपका जो क्लाइंट है ना वो हर एक तरीके से कंफर्ट जोन में है, बहुत अच्छा, खुद भी बहुत अच्छा पर्सन है। परंतु अगर फिर भी वो आपसे गाइडेंस मांग रहा है ना, तो देखिए एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, कार्ड आपको नहीं बता रहा, कार्ड बता रहा है सब कुछ बहुत अच्छा है, परंतु बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल लाइफ एक्सपीरियंस, ठीक है। आपको ना एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि जब इंसान इतने बड़े ओहदे पे हो, सब कुछ है उसके पास, तो उसके साथ ना दो चीज़ें हो सकती हैं।
पहले ग्रीडी हो सकता है, क्या भाई जो है और चाहिए, इससे ज़्यादा चाहिए, है ना, और हो मेरे पास। दूसरी बात, इनसिक्योर हो जाता है। कैसे कि आज तो सब कुछ है, पता नहीं कल होगा कि नहीं होगा। ऑलराइट, सो गाइडेंस आपको क्या देनी है कि आप ग्रीडी और इनसिक्योर मत हो। आपके पास ऑलरेडी सब कुछ है, अच्छी पोजीशन है, सब कुछ है, आगे भी आप इंजॉय करेंगे, ठीक है। परंतु ध्यान रखिएगा, कार्ड ये नहीं बता रहा कि उसको किसी तरीके की प्रॉब्लम होगी, लेकिन बीइंग अ रीडर, गाइडेंस की जहाँ पे बात आती है, आप ये चीज़ बता सकते हैं। सो ओवरऑल इट इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड। ऑलराइट, आज ये हम यहीं पे क्लास ओवर करते हैं। आई होप आप सब नोट्स बना रहे होंगे और अच्छे से नोट्स बनाइए ताकि आप टैरो को समझ पाएँ। और क्या नहीं करना, जिस कार्ड में आपको बताया जा रहा है उसको ज़रूर हाईलाइट करके रखिए, ताकि जब आप ऑनलाइन रीडिंग करें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपकी नोटबुक में लिखे हुए होने चाहिए सामने। ऑलराइट, थैंक यू। चैनल के साथ बने रहे, अपना सपोर्ट करते रहे। ऑल द बेस्ट।